पिछले 3 सप्ताह में पहले दिन हम चर्चा किए कि किस प्रकार हमें हमारे मन को भगवान के शरण में ले जाना है, मन की शरणागति। उसके बाद दूसरे सप्ताह में हमने चर्चा की थी कि श्रद्धा के विषय पर, कि कैसे हमारी भक्ति में जो भगवान में जो श्रद्धा है उसको हमें जतन करना चाहिए और दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। श्रद्धा का जतन और विकास वो कैसे हो सकता है उस पर हमने चर्चा की। फिर पिछले तीसरे सप्ताह में यानी पिछले मंगलवार को हम चर्चा कर रहे थे कि साधु संग, कि किस प्रकार से हमें साधुओं का, भक्तों का संग करना चाहिए, साधु संग का क्या महात्म्य है। और उसी के अंतर्गत किसी का, क्षमा करें ये चालू है, तो उसी के अंतर्गत हम साधु संग विषय के आज दूसरा सत्र हम उसको ले रहे हैं, दूसरा भाग ले रहे हैं। पहले भाग में हमने चर्चा करी कि कृष्णा भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तार दे आदि संसार सुख। हमने चर्चा की थी चैतन्य चरितामृत से कि कृष्णा भूली से ही जीव, जो जीव कृष्ण को भूल जाता है, अनादि काल से भगवान श्री कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है, तो उसका क्या होता है? अतएव माया तार। अतएव माया देवी क्या करती है? हम सभी जानते हैं माया देवी मतलब कौन है? इस भौतिक जगत की जेलर है। जेलर का काम क्या होता है? कैदियों को उनके गुनाह के अनुसार सजा देना। जो शिक्षा उनको निर्धारित हुई है, जो शिक्षा उनको निर्धारित हुई है, उस शिक्षा को देना, ये विशेष रूप से माया देवी का काम होता है। तो फिर जो जीव कृष्ण को भूल जाता है, अनादि काल से कृष्ण से अपने मुंह को मोड़ लेता है, अतएव माया तार, तो माया उसके लिए क्या करती है? देये अनादि संसार दुख, आदि संसार दुख, क्षमा करें। तो माया क्या करती है? उसको आदि संसार दुख देना चालू कर देती है। जब कोई जीव कृष्ण से विमुख हो जाता है, कृष्ण को भूल जाता है, तब माया अपना प्रभाव चालू कर देती है। तो संसार दुख की निवृत्ति के लिए, और संसार दुख, ये आदि शब्द का मतलब हम पिछले मीटिंग में हमने देखे। आदि का मतलब क्या है, संसार का मतलब क्या है। तो ये संसार के दुख की निवृत्ति के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें साधु संग करना चाहिए। साधु संग से संसार दुख का क्षय हो जाता है। साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा आदि होए, भक्ति फल प्रेम है संसार जाए क्षय। साधु संग से क्या होता है? साधु संगे कृष्ण भक्ति। जब हम साधुओं के संग यानी भक्तों के संग जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो श्रद्धा आदि हो, श्रद्धा का विकास होता है। प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों के तात्पर्य में समझाते हैं कि जैसे बाहर की दुनिया में अगर किसी को बिजनेस में, अपने व्यवसाय क्षेत्र में यदि प्रगति करनी है, तो उनके लिए एक संस्था है, आर्ट ऑफ कॉमर्स, नाम भूल गया मैं उस संस्था का। तो वो संस्था है,
अगर उस संस्था से हम लोग जुड़ेंगे तो वो लोग हमको कैसे बिजनेस करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पर करना है, किस चीज का करना, सारा मार्गदर्शन देते हैं। और उनके साथ रह रह के हम भी एक नंबर के बिजनेसमैन बन जाते हैं। वो संस्था उसी लिए बनाई गई। ठीक उसी प्रकार से जब हम भक्ति में आते हैं, कृष्ण भक्ति हम लोग आरंभ करते हैं, तो भक्तों के संग में रहने से, आने से, साधु संगे कृष्ण भक्ति करने से आहिस्ता आहिस्ता भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ने लगती है। और उसका परिणाम क्या होता है? अगले लाइन में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्ति फल प्रेम है। श्रद्धा बढ़ने से क्या होता है? भक्ति रूपी फल हमको प्राप्त होता है। और फिर उससे क्या होता है? जैसे भक्ति मिलती है, श्रद्धा बढ़ती है, तो वैसे ही संसार जाय क्षय। क्षय का मतलब होता है नष्ट होना। संसार जाय यानी संसार का क्षय हो जाता है। संसार शब्द का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु का चक्र, ये संसार है। पिछली बार हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो ये संसार हमारा क्षय हो जाता है, चला जाता है। तो इसीलिए साधुओं के संग में, भक्तों के संग में आना, निरंतर रूप से रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए, कलयुग में समूह में रहना ही या भक्तों के संग में रहना ही प्रभुपाद जी कहा करते थे कि तपस्या है। कलयुग में कहीं हम हिमालय में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, कहीं वन में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, एक अकेले कहीं रहकर कुटिया बनाकर रह के हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। ये कलयुग का विधि ही नहीं है और कलयुग में संभव भी नहीं है। तो जब हम भक्तों के साथ रहने की प्रयास करते हैं तो कुछ खटपट, कुछ अनबन होती है और होगी, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग का गुणधर्म है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में साधुओं के संग, भक्तों के संग रहकर भगवत भक्ति करना, यही सबसे उत्तम चीज है जो हमारे श्रद्धा को, हमारी कृष्ण भक्ति को बढ़ाती है, बढ़ावा देती है। और इसलिए आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नोय, कृष्ण भक्ति दूर है संसार क्षय नय। तो क्या कहते हैं? महत कृपा बिना, महत मतलब साधु। साधु शब्द के हम लोग पिछली बार कई सारे अर्थ देखे कि साधु शब्द को क्या पर्यायी और शब्द है। उसमें महत एक शब्द था। नारद भक्ति सूत्र में भी एक श्लोक आता है, महत संग के बिना, ये जो महत संग है, महत संग अस्ति अमोघ, वो कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि महत संग जो है, साधु का संग है, वो अमोघ है, दिव्य है, महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से वो बताते हैं। तब महत कृपा बिना कौन कर में भक्त, महत कृपा के बिना, साधुओं की कृपा के बिना, भक्तों की कृपा के बिना, उनकी संगति के बिना भक्ति में किसी प्रकार का कोई भी कर्म या कार्य नहीं हो सकता। भक्तों की आवश्यकता, भक्तों का संग लगता ही है। देखिए, हम लोग कई बार मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर हम लोग कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जहां पर हमने बैठे हैं, जो दरी या सतरंजी बिछाई हुई है, उस पर जाके हम लोग बैठ जाते हैं। वो सतरंजी, वो दरी किसी भक्त ने बिछाई है, तब जाकर हम लोग आसानी से कथा सुन पा रहे हैं। नहीं तो डायरेक्टली हम अगर फर्श पर बैठना पड़े हमको, तो कितना देर हम लोग फर्श पर बैठ सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। इसलिए महत कृपा के बिना, यानी साधु संग के बिना, साधुओं की कृपा के बिना भक्ति संभव नहीं है। भक्ति की बात तो छोड़िए, आगे क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति दूर होए। कृष्ण भक्ति की तो बात दूर ही रह गई। संसार क्षय नहीं, इस संसार से भी हम लोग मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मृत्यु के चक्र से भी हम मुक्त नहीं हो सकते यदि भक्तों के संग में हम नहीं, यदि भक्तों की कृपा नहीं है, यदि साधुओं की कृपा नहीं है। तो
कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म मूल क्या है साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म ही लेती है साधु संगति में। कृष्ण प्रेम जन्मे त्यो कौन मुख्य अंग। साधुओं के संगति में, भक्तों के संगति में ही कृष्ण प्रेम उदित होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे हम पिछली बार हमने देखा था कि भक्तों के संग में भी हमको ऐसे उन्नत और गंभीर भक्तों का संग करना चाहिए जो निरंतर भगवत कथा, भगवत सेवा, भगवत श्रवण, नाम जप में लगे हुए हैं। भक्तों के संग में भी किसी का भी संग नहीं, जो गंभीर साधक है उनके संगति में रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता भगवान के प्रति हमारा प्रेम भी बढ़ रहा है, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण भी बढ़ रहा है, भगवान की सेवा के प्रति हमारी तीव्रता भी बढ़ रही है, भगवान के नाम के प्रति हमारी तीव्रता जपने के प्रति बढ़ रही है, भगवान की कथाओं को सुनने के प्रति हमारी रुचि, हम आकर्षण बढ़ रहा है। ये कब संभव होता है? भक्तों की संगति में, उन्नत भक्तों की संगति में। तो इसीलिए कहा गया है कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र साधु संग, लव मतलब एकदम स्वल्प, थोड़ा सा, बहुत थोड़े से थोड़ा सा, लव मात्र। अब लव मात्र साधु संग की क्या कीमत होती है? तो शास्त्र हमको बताते हैं कि लव मात्र साधु संग जो है ना, वो स्वर्ग से भी कई गुना ज्यादा उसकी कीमत है, मुक्ति से भी कई गुना ज्यादा लव मात्र साधु संग की कीमत है। इस भौतिक जगत का कोई भी आशीर्वाद हो, सिद्धि हो, उससे लाखों अरबों खरबों गुना ज्यादा लव मात्र मतलब एक क्षण के साधु संग की कीमत है। तो आप सोचिए, साधु संग को शास्त्र में कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। और कई बार हम लोग साधु संग का जो मौका है वो हम लोग ऐसे ही गवाते रहते हैं, अलग अलग बहाने देते रहते हैं, और फिर हम कहते हैं प्रभु जी भक्ति में आनंद ही नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम बढ़ गए अभी। क्यों? क्योंकि हम संगति नहीं करते हैं, भक्तों के संग में हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो क्षणम विनापि न स्वर्ग्यम न पुनर्भवः भगवत संगी संगस्य मत्स्यानाम किम कुतासितः। कि इतना मूल्यवान संग हम लोग हर रोज गंवाते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी की, हमारे जो वर्तमान आचार्य है, उनकी असीम कृपा है कि हमको इस्कॉन जैसी संस्था, उसके कई सारे मंदिर मिले। इस्कॉन के हमारे जो 7 उद्देश्य है उसमें से एक प्रमुख उद्देश्य है जनसाधारण लोगों को भक्तों की संगति उपलब्ध करवाना। और अर्थात जनसाधारण लोगों के लिए तो बात है ही, लेकिन जो भक्त है, जो भक्त हैं उनके लिए भी भक्तों की संगति उपलब्ध करवाना, ये हमारे इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली कि सहजता से हमको ये सारे भक्तों के संग, इतने बढ़िया बढ़िया भक्तों के संग हमको उपलब्ध होते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि जो चीज सहजता से मिलती है उसका वैल्यू फिर कम होता है। कई बार हम यहाँ पे गड़बड़ी कर जाते हैं। तो संसार आदि दुख से यदि हम लोग छूटना चाहते हैं तो फिर हमको साधु संग के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। नियमित रूप से हमको भक्तों के संग में आना पड़ेगा, भक्तों के संग में कथा सुननी पड़ेगी, भक्तों के संग में हमको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। उसकी एक अलग ही शक्ति होती है, उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण भागवत में 11वें अध्याय में उद्धव जी को बताते हैं कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया भक्तों का संग करके, या
इससे पहले उद्धव जी भगवान से प्रश्न पूछते, अथ एतत् परमं गुह्यं सुजंतो यदुनंदनः। भगवान कहते, उद्धव जी प्रश्न पूछते, फिर भगवान कहते, उनको बताते, अथ एतत् परमं गुह्य सुवंतो यदुनंदनः, कि हे यदुनंदन। अब ये उद्धव भी कृष्ण के जैसे कजिन भाई है, इसके लिए उनको यदुनंदन कहा जा रहा है। क्या कहते हैं वो, अतई तत्परमम, मैं परम गुह्य गोपनीय ज्ञान अभी आपको बताने जा रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का जो संवाद है वो भागवत का बड़ा ही प्रसिद्ध संवाद है और बड़ा ही महत्वपूर्ण संवाद है। और उसमें भगवान ने कई सारे अपने रहस्य को उजागर किया है कि कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुसुखा। सुगोप्यम, मैं कैसे सुगमता से प्राप्त होता हूं वो बात मैं आपको बताता हूं। हे उद्धव, अभी आप ध्यानपूर्वक सुनो। न रोदयति मामम, क्या कहते हैं भगवान, न सांख्यो धर्म एवच न रोदयति, मैं प्रसन्न नहीं होता। किससे? न सांख्य, सांख्य योग का पालन करने से मैं प्रसन्न नहीं होता। धर्म एवच, कोई किसी धर्म का कितने ही अच्छे से पालन करे उससे मैं प्रसन्न नहीं होता। न स्वाध्याय तपत्यागो, न कोई बहुत बढ़िया से स्वाध्याय कर रहा है उससे भी मैं प्रसन्न नहीं होता। तप, कोई बहुत बड़ी बड़ी तपस्या कर रहा है उससे भी मैं प्रसन्न नहीं होता। त्यागो, कोई बहुत बड़ा त्याग कर रहा है, त्यागी है, उससे भी मैं प्रसन्न नहीं होता। न एष्यत न पूर्त दक्षिणा, हाँ कोई बहुत बड़े बड़े सामाजिक या पुण्य कर्म कार्य कर रहा है, न पूर्त, पूर्त का मतलब है पुण्य कर्म करना, तो उससे भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। न दक्षिणा, कोई बहुत बड़ा बड़ा डोनेशन मेरे को दे रहा है तो मैं उससे प्रसन्न होता हूं, नहीं मैं उससे भी प्रसन्न नहीं होता है। व्रतानि यज्ञ छंदसी, न कोई बड़े बड़े व्रत का पालन कर रहा है उससे प्रसन्न होता हूं। यज्ञ, कोई यज्ञ कर रहा है मैं नहीं उससे प्रसन्न होता हूं। छंदसी यानी कोई बहुत ही गंभीरता से शास्त्रों का अध्ययन करता है, छंदसी, तो उससे भी प्रसन्न नहीं होता हूं। तीर्थानि नियमा यमः, कोई बहुत बार बार यात्राएं कर रहा है, घूम रहा है, इस धाम से उस धाम में, इस जगह से उस जगह भगवान के दर्शन करते, तो मैं उससे भी प्रसन्न नहीं होता हूं। हाँ, नियमा यमः, कोई बहुत कठोरता से नियमों का पालन कर रहा है मैं उससे भी प्रसन्न नहीं होता हूं। यथा अवरुद्धति सत्संग, अब भगवान क्या कहते हैं, लेकिन यदि कोई अवरुद्धति सत्संग, यदि कोई सत्संग करता है, देखिए पिछली बार हमने चर्चा की थी, सत का मतलब होता है शाश्वत, और शाश्वत कौन है? भगवान, भगवान श्री कृष्ण। सत का और एक मतलब है सत्संगी, जो भगवान की संगति करते हैं ऐसे लोग। तो सत्संग का मतलब होता है कि भगवान के भक्तों का संग। तो सत्संग सर्वसंगा अपहृतम माम, जो ऐसे सत्संग करता है भक्तों के संगति में आकर, उनसे मैं अधिक प्रसन्न होता हूं। ये स्वयं भगवान किनसे कह रहे हैं? उद्धव जी से। क्योंकि सत्संग जो करता है उनसे मेरा अत्यधिक लगाव रहता है, और इसी को भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के 36वें श्लोक में बताया गया है, सत्संग ही दैत्या यातना मृगा खगा। सत्संग से ही, अब भगवान बता रहे हैं कि कौन कौन है। उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था, ऐसे कौन कौन है
जिन्होंने सत्संग करके अपने जीवन को सफल बताया, बहुत बड़ी लिस्ट बताते हैं भगवान। हमको कई बार 1 2 4 ही याद रहते हैं, लेकिन भगवान ने जो लिस्ट बताई ना, वो लिस्ट बताकर मैं भी थोड़ा पढ़कर जब मैं पढ़ा उसको थोड़ा ध्यान से, तो मैं भी थोड़ा चकित रह गया कि इतनी बड़ी लिस्ट भगवान ने बताया। और बताने के बाद उसके आगे फिर इत्यादि लगाया, मतलब और भी आगे है, लेकिन इतना ही सुन लो। तो ऐसे भगवान ने ये लिस्ट बता दी। उसमें क्या बताया? सत्संग ही दैत्या, सत्संग से ही दैत्या यानी जो असुर है, दिति के पुत्र, उन्होंने उत्तम गति प्राप्त की। सत्संग अर्थात साधुओं का संग करके, अर्थात भक्तों का संग करके, अर्थात सत्संग करके दैत्यों ने भी अपना क्या किया? उद्धार हो गया उनका भी। दैत्या यातना मृगा खगा, जो मृग है, जो खग है, यानी जटायु आदि जैसे पशु पक्षी, इन्होंने भी, हाँ, गंधर्वो अप्सरो, नारद मुनि गंधर्व है, और हम सभी जानते हैं कि नारद मुनि ने भक्ति वेदांतों का संग किया, उनके माता ने भक्ति वेदांतों का संग किया, उनकी सेवा की, तब जाकर नारद मुनि बने, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। अप्सरो नागा सिद्धा, नागों को भी जब भगवान का संगति मिला, कालिया नाग को देखिए, तो उसकी जो बुरी प्रवृत्ति है वो नष्ट हो गई, वो भी भक्त बन गया। सिद्धा चारण गुह्यका, सिद्ध चारण जैसे लोग, इनको भी भगवान की संगति जब मिली। अब ये हर एक की एक एक कथा है, अपने पास इतना समय नहीं है कि हम हर एक की कथा को सुने, लेकिन यथासंभव जैसे जैसे होगा आगे आगे हम लोग जाएंगे तो हम लोग इनकी कथा सुनेंगे कि कैसे साधु संग करके कुछ ही पलों का, क्षणों का, इन्होंने अपने जीवन को सफल बना दिया। विद्याधरा, जो विद्याधर है, उन लोगों ने भी भगवान की संगति की। हाँ, उसके बाद मनुष्येषु, कई मनुष्य योनि में ऐसे हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इनको सत्संग, भगवान का संग मिला, उनके भक्तों का संग मिला, तो उन्होंने भगवत धाम किया, भगवान की प्राप्ति कर ली। वैश्य क्षुद्र स्त्रियो अंत्यजहा, फिर कोई वैश्य है, कोई क्षुद्र है, फलवाली को देखिए, वैश्य, शूद्र, शूद्र में कई सारे उदाहरण आते हैं, जैसे शूद्र माता शबरी भी गिनी जाती है। अल्प संग भगवान का मिल गया और उनके जीवन का उद्धार हो गया। भगवान के भक्तों का मिल गया, उनका उद्धार हो गया। हाँ, पुरुषम परमा बलिम बानो मयाश्रयः, पुरुषम बलि महाराज, इनको भगवान का संग मिला, इन्हें भी उत्तम गति की प्राप्ति हो गई। बाणों, बाणासुर हम जानते हैं, जो भगवान शिव जी का भक्त था, लेकिन बाणासुर को भी कुछ समय के लिए भगवान विष्णु का संग मिला, उसका भी उद्धार हो गया। मयाश्रय, मय नाम का असुर, उसको पांडवों का संग मिला, वो भी भक्त बना, भगवान की सेवा में लग गया। वनिक पतः, वनिक पत, वनिक का एक मतलब होता है व्यापारी, जो कुछ ऐसा व्यवसाय धंधा करते हैं, तो उसमें विशेष रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं कुब्जा। कुब्जा का काम क्या होता था? वो चंदन लेकर कंस को लगाने के लिए जाती थी और उससे उसको कुछ मिलता था, उससे उसको कुछ मिलता था, तो वनिक पथः। तो ऐसे ऐसे लोग, सुग्रीवो हनुमान बख्शो, सुग्रीव, सुग्रीव को हनुमान जी का संग मिला, अन्य भक्तों का संग मिला। उसके बाद हनुमान जी को राम जी का संग मिला। उसके बाद वृक्ष हो, उसके बाद गजो, गजेंद्र, वृक्ष हो, हम सभी जानते हैं एक ही तीर से प्रभु रामचंद्र जी ने 7 वृक्षों को एक साथ काट दिया था, और एक कहे जाते हैं कि वो सारे जो वृक्ष है
वो पिछले जन्म में कोई थे जो भगवान राम के एक तीर से ही उनको मुक्ति, भगवान की प्राप्ति हो गई। वृक्ष, इसलिए वृक्ष आया है, गजऊ, गजेंद्र। उसके बाद गोध्रव मतलब जटायु जैसे पक्षी, हम देखते हैं उनको अल्प सा भगवान का संग मिल गया, उनका भी उद्धार हो गया। उसके बाद यज्ञ पत्नी, यज्ञ पत्नियों को पहले कृष्ण के सखाओं का संग मिला, वो मांगने के लिए गए उनके पास, कृष्ण की कथाएं उन्होंने सुन रखी थी, तो अल्प से संग को उनको भी कृष्ण की प्राप्ति, संग से उनको प्राप्ति हुई। तो परम पद की इन लोगों को थोड़े से सत्संग करने से, साधुओं का संग करने से प्राप्ति हो गई। महत पदे इस श्लोक में शब्द आता है, अर्थात उन्होंने भगवान के धाम की प्राप्ति करी। कहने का तात्पर्य है कि साधु संग से ही हमको श्रद्धा मिलती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जितना अधिक हम साधुओं का, भक्तों का संग करेंगे, उतनी अधिक हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी। जितनी श्रद्धा दृढ़ होगी, उतना हमें भगवत सेवा का अवसर मिलता रहेगा। देखिए, जितना अधिक हमें भगवत सेवा का अवसर मिलेगा और उस अवसर को कैच करके हम लोग उस अवसर को पूरा करने का, उस सेवा को करेंगे, हमारा शुद्धिकरण होगा। जितना अधिक हमारा शुद्धिकरण होगा, उतने अधिक हम भगवान के निकट जाएंगे। जितने अधिक हम भगवान के निकट जाएंगे, उतना अधिक हमें भगवान में और उनके भक्तों में अनुराग, प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये सारा जो निर्भर करता है, ये हमारे साधु संगति पर निर्भर करता है। तो साधु अब और या महात्मा कौन है, किसे कहा जाए, इसको अब हमें थोड़ा देखना चाहिए। भागवत क्या कहता है, गीता क्या कहती है, शास्त्र अलग अलग क्या कहते हैं, हमारे जो आचार्य लोग हैं या पूर्ववर्ती संत है, आचार्य है, ये लोग क्या कहते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। जब हम साधु की साधुत्व को समझेंगे, तब हम सही संगति चुन सकते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात? मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि साधु किसे कहा जाता है, साधु में कौन से गुण होने चाहिए, साधु कैसे होना चाहिए, ये जब हमको पता चलेगा, तब हम सही साधु का चुनाव करके अपने आप को उस साधु के शरणागत करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे कृष्ण भक्ति में बढ़ोतरी होगी, भगवत प्राप्ति का रास्ता हमारा आसान होगा। तो शास्त्र हमको बताते हैं कि साधु का मुख्य गुण है भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को एकांतिक भाव से भजना। ये साधु का मुख्य लक्षण होता है। क्या होता है? एकांतिक भाव से कृष्ण को भजने वाला व्यक्ति। अब एकांतिक भाव मतलब क्या है कि वो केवल कृष्ण का ही भजन करेगा। समझ रहे? वो केवल और केवल कृष्ण का ही भजन करेगा और दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए उसको एकांतिक भजन कहा जाता है कि एकमात्र कृष्ण। ऐसे नहीं कि आज कृष्ण में मजा नहीं आया, कृष्ण ने मेरी इच्छा नहीं पूरी की, तो चलो कल मैं दुर्गा माता के मंदिर में जाऊंगा। अब दुर्गा माता से काम बन गया, लेकिन अब वो काम नहीं कर रही है, तो चलो अब मैं किसी शिव जी के मंदिर में चला जाऊंगा, कुछ दिन शिव जी के पास रहूंगा। शिव जी जब तक मेरी कामना पूरी करते हैं तब तक बहुत अच्छा है। जिस दिन शिव जी से कुछ मांगूंगा, शिव जी भी नहीं देंगे, तो फिर और कोई ऑप्शन देख लूंगा। प्रायः लोगों की भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में ऐसी धारणा होती है
लेकिन साधु इसके ठीक विपरीत होता है। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, वो भगवान श्री विष्णु या कृष्ण के आश्रय को, भजन को कभी छोड़ता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, परवाह नहीं, लेकिन कृष्ण भजन छूटेगा नहीं, कृष्ण भक्ति छूटेगी नहीं। इसलिए भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा जाता है, महांतस्ते समच्चित्त प्रशांता द्विजम मनवय श्रोत साधवो। ये आगे कहा गया है जो शब्द है, महोतस्ते समच्चित्त प्रशांता द्विमन्वय श्रोत साधवो। ये साधु उस व्यक्ति को कहा जाता है, या महत उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कैसे है, समचित्त। अब साधुओं के गुणों की क्वालिटी का वर्णन हो रहा है कि एक उत्तम भक्त को कैसे जाने, कैसे समझे, एक अच्छे साधु को कैसे जाने, कैसे समझे। पहली ही चीज क्या बताई गई है, समचित्त। उसका जो चित्त होता है वो समान चित्त वाला होता है, वो भेदभाव नहीं करेगा, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये नजदीक का है, ये दूर का है, ये काला है, ये गोरा है, ये पैसे वाला है, वो गरीब है, ये भेद नहीं करेगा। वो समचित्त वाला होगा, उसका चित्त समान भाव वाला होगा। अब दूसरा का प्रशांता। अब ये जो प्रशांता गुण है ना, ये लगभग साधु के जितने भी श्लोक शास्त्रों में आए हैं साधुओं के गुणों के बारे में, बाकी कई गुण कम अधिक कम ज्यादा हो जाते हैं, या कहीं निकल कुछ मतलब नहीं होते, लेकिन हर श्लोक में आपको ये शांत गुण दिखाई देगा। शांत साधु कैसा था। अब यहां पर प्रशांत शब्द आया, प्र शब्द जोड़ा गया, शांता। अब शांता, कई बार हम लोग ऊपर से शांत रहते हैं लेकिन अंदर तूफान भरा हुआ होता है ना, होता है कई बार। ऊपर से हम बड़े ही कूल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बड़ा ही घमासान युद्ध चल रहा रहता है, और जैसे ही समय मिलता है फिर वो युद्ध बाहर आ जाता है। लेकिन साधु प्रशांत, यानी वो पूरी तरह से शांत होता है, अंदर से भी बाहर से भी। प्रशांत, प्रशांत मतलब वो कभी भी कोई भी कार्य, कोई भी उसका व्यवहार उद्वेग से नहीं होता है, लोभ से नहीं होता है, स्वार्थ से नहीं होता है। हर परिस्थिति में वो शांत रहकर बड़ी ही शांति से उस प्रसंग को सामना करेगा। ये साधु का शांत रहना। अगर बात बात में साधु को क्रोध आ रहा है तो बात ठीक नहीं। इसीलिए हम देखते हैं दुर्वासा को साधु की कोटि में नहीं, दुर्वासा को, उनको कहा, दुर्वासा को कहा जाता है दुर्वासा मुनि, साधु नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि काफी क्रोधी है। इन साधु का पहला लक्षण है कि वो शांत रहता है, सॉरी दूसरा इस भागवत के श्लोक में बताया गया कि वो शांत प्रशांत होता है। द्विमन्वयः, द्विमन्वयः का मतलब क्या है कि उसको कभी क्रोध नहीं रहता है, वो क्रोध से कभी व्यवहार नहीं करता है। किसी पर गुस्सा करना, किसी पर चिल्लाना, किसी चीज पर गुस्सा निकालना, वो चीजें नहीं होती। देखिए यहाँ पर अब ये चीज हम क्यों समझ रहे हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। हम सभी जो यहाँ पर है, जो हरे कृष्ण से जुड़े हुए हैं, हमारे जप करते हैं, या हो सकता है कईयों की दीक्षा हुई है, हम सभी साधु है
और अच्छा साधु बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग साधु हैं ही, थोड़े छोटे छोटे साधु रहेंगे, लेकिन हम आज भी साधु हैं। लेकिन और अच्छे और उत्तम साधु बनने की हम लोग अपने साधना के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से, भक्तों के संगति के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब ये हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश करते समय ये गुणों के बारे में हमें पता होना अच्छा है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन बात बात पर हमको घर में गुस्सा आ रहा है, हम बच्चों पर गुस्सा कर रहे हैं, बीवी पर गुस्सा कर रहे हैं, पति पर गुस्सा कर रहे हैं, पत्नी पर कर रहे हैं, माता पिता पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे लिए सुधारना के लिए बहुत अभी चान्स है। बहुत संधी आहे, सुधारण्याची खूप संधी आहे आपल्याला, अजून साधू व्हायला बराच वेळ जावा लागेल आपल्याला। तो द्विमन्वय, क्रोध से मुक्त, उनका कोई भी कार्य क्रोध के वश में नहीं होता है। श्रोतः साधवो ये है, श्रोतः सुनने की रुचि रखने वाला, भगवत कथा के प्रति उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। एवा मयि ईशे कृत, इस प्रकार से सौहार्द जनेसु क्या करता है, सारे जो जनसाधारण लोग हैं साधु, उनका वो सौहार्द, उनके प्रति उसकी शुभ चिंतन रहती है, उनके प्रति उसका अच्छा भाव रहता है। गृहेषु जाया, अब देखिए क्या होता है और क्या नहीं होता है साधु में, वो सब बताया गया। क्या क्या होता है, वो समचित्त वाला होता है, वो प्रशांता होता है, वो क्रोध से मुक्त होता है, कथा सुनने में उसकी रुचि होती है, और जनसाधारण लोगों का वो सच्चा हितैषी होता है, निस्वार्थ हितैषी होता है। और अब क्या नहीं होता है, गृहेषु जाया आत्मजा न प्रीति युक्त, गृहेषु घर के प्रति वो उसका कोई आकर्षण नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है, अपनी जिम्मेदारी के रूप में वो रहता है, सारी चीजों को संभालता है, बातों को। जाया, पत्नी के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है, अर्थात आसक्ति नहीं होती है। आत्मजहा, बच्चों के प्रति कोई आकर्षण या प्रीति नहीं होती है। प्रीति नहीं होती मतलब वो उनको दुश्मन मानता है वाली बात नहीं, उनमें उनकी आसक्ति, उसकी आसक्ति साधुओं की नहीं रहती है। अब ये गृहस्थों के बारे में कहा गया है। साधु कोई भी हो सकता है, साधु सन्यासी भी हो सकता है, साधु गृहस्थ भी हो सकता है, साधु कोई भी हो सकता है। प्रभु उसमें क्या नहीं होता है, घर के प्रति आसक्ति नहीं होती है, जाया पत्नी के प्रति उसका आसक्ति नहीं होती है, आत्मजा बच्चों के प्रति वो ज्यादा आसक्त नहीं होता है, अपना जो भी कर्तव्य है उनके प्रति उसको वो निभाते हुए चलता है, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होता है। न प्रीति युक्त, इसीलिए कहा गया है उसमें उसका ऐसे व्यक्ति का या साधु का उनमें कोई ऐसी विशेष आसक्ति या प्रेम नहीं होता है। एक कर्तव्य जिम्मेदारी के रूप में वो सारी चीजों को करता है, इसको साधु कहा जाता है। इसलिए हमको साधु समझना बहुत जरूरी है। अब रूप गोस्वामी हमको कहते हैं साधु भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साधु भी? वो कहते 3 प्रकार के साधु होते हैं। अब क्या है, अब हम में से कई सारे भक्त इसको जानते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा है। फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी, थर्ड क्लास डिवोटी। अब थर्ड क्लास डिवोटी का मतलब ये नहीं कि निकम्मा डिवोटी भक्त या निकम्मा साधु नहीं, ये थर्ड क्लास यानी ये श्रेणी बताया गया है। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और थर्ड क्लास का मतलब है कनिष्ठ अधिकारी। ये 3 वर्ग या कैटेगरी बताई गई है। तो निष्कंचनामयी अनुरक्त, चेतसा शांता महत्तो, अखिल
जीव वत्सलः। अब साधु का या उत्तम साधु का क्या लक्षण है कि ये सारी बातें हमको उचित साधु संग या भक्तों का संग करने में मदद करेगी। तो हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ भी कई प्रकार के भक्त होते हैं, अलग अलग ठिकानों से आए हुए, जगह से, के संस्कार अलग है, उनके स्वभाव अलग है, उनकी विचारधाराएं अलग अलग है। भक्ति में कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई नया है। तो उस हिसाब से उनका व्यवहार होता है, उस हिसाब से उनकी भक्ति में प्रगति होती है। तो ऐसे में हमको किन के साथ रहना है जिससे कि हमारी भक्ति में प्रगति, साक्षात्कार में प्रगति हमारी अधिक तीव्रता से और जल्दी हो सके। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि निष्कंचनामयी उत्तम भक्त कौन है, वो कैसे होता है? निष्कंचन, कोई अपेक्षा, कोई उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है, कोई अपेक्षा नहीं। अकिंचन, धन मान के प्रति कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उदासीन होता है वो। किसके लिए उदासीन होता है? भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, भौतिक संगति के लिए, भौतिक जीवन के लिए वो उदासीन रहता है, उदासीन होता है। उत्तम जो साधु है वो। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अकार्ये उद्योगी आमी, एक भजन में बताते वो क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे हैं प्रभु कि जिसके प्रति हमको उदासीन होना चाहिए उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, और जिसके प्रति हमको आकर्षित होना चाहिए उसके प्रति हम उदासीन होते हैं। अर्थात भगवान की कथा के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भक्तों के संग के प्रति, भक्तों की सेवा के प्रति, नाम जप के प्रति हमको आकर्षित होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, लेकिन वहां पर हम उदासीन होते हैं। प्रभु जी कल करेंगे, अभी नहीं जमता है, अब क्या करेंगे प्रभु जी, समस्या आ गई, अब क्या करेंगे प्रभु जी, ऐसे हो गया, नहीं सेवा होती है, जप नहीं ठीक से हो पा रहा है। तो जहां पर उदासीन होना चाहिए वहां पर वो आकर्षित होते हैं, जहां पर आकर्षित होना चाहिए भगवान की कथा के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भक्तों के संग के प्रति, जहां पर कथा चल रही है भगवान की, जहां पर भक्तों का संग है, उत्तम भक्त है, वहां पर दौड़े दौड़े जाने की उत्साह या तीव्रता हमें होनी चाहिए। और जिसमें ये होता है उनको कहा जाता है उत्तम भक्त, साधु। वास्तविकता में निष्कंचना मई अनुरक्त चेतसः, उसकी चेतना अनुरक्त होती है। किसमें? मई। ये भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं, हमको याद रखना है। मई यानी भगवान कहते हैं मुझ में उसकी चेतना अनुरक्त रहती है, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। हाँ, वो मेरे बिना रह नहीं सकता। अगर एक दिन उसका सेवा नहीं हुआ तो उसको लगेगा अरे आज कुछ तो गलत हो गया, आज कुछ तो कम हो गया, आज मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, आज मेरी सेवा, आज मैंने नाम जप नहीं किया सुबह उठकर, कुछ तो गड़बड़, आज मैंने भक्तों का संग नहीं किया, मैं किसी भक्त के पास कथा सुनने नहीं गया, किसी भक्त की सेवा नहीं की, भगवान की सेवा में नहीं गया। तो जब ये भाव होता है तब ये एक उत्तम साधु का लक्षण है। मई अनुरक्त चेतसा, इसका मतलब है कि उसकी चेतना भगवान में युक्त है, अनुरक्त है। तो जो साधु होता है उसके व्यवहार से ही हमको पता चलता है कि इसकी चेतना जो है वो पूरी तरह से भगवान में अनुरक्त है, लगी हुई है। शांता, देखिए इस श्लोक में वापस आ गया। ये उत्तम भक्त कैसे होता है? शांता। शांता का मतलब होता है कि शांत,
उपद्व्यापी नहीं होता है, मराठीत चांगला शब्द है, उपद्व्यापी असणे। तो किसी प्रकार का कोई उपद्व्याप नहीं करता है, वो शांत रहता है, उसका सेवा, उनका भजन, उनका जो भी जिम्मेदारी है उसके प्रति वो करते हुए भक्ति में आगे चलते रहते हैं। साधु शांता महत्व अखिल। महत्व का मतलब हुआ कि यानी वो महत यानी निरंतर साधुओं के संगति की कामना करता है, जो उत्तम भक्त होते हैं ना। इसलिए हम हमारे कई सारे भजनों में देखते हैं, नरोत्तम दास मांगे संग मांगे नरोत्तम दास। भजन भूल गया, पहला शब्द में भूल गया। तो उसमें कई सारे आचार्यगण कहते हैं इस बात को, वो भक्तों की संगति मांगते। तुकाराम महाराज कहते हैं, न हो अंग संग टूटी। वैष्णव से मेरी कभी अंग संग की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, हमेशा मैं उनके इर्द गिर्द रहना चाहिए, मुझे उनकी संगति मिलती रहनी चाहिए, उसकी कामना करते हैं। अखिल जीव वत्सलहा। जो साधु होता है, जो उत्तम भक्त होता है, वो अखिल जीवों का वत्सला, मतलब अखिल जीवों के प्रति उसको प्रेम रहता है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, मनुष्य हो, किसी जात का हो, किसी पंथ का हो, किसी प्रांत का हो, चाहे उसका दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, सबके प्रति उसकी वात्सल्यता होती है, उसका भाव होता है। यहां पर भी वापस शांत शब्द आ गया। अब शांत शब्द या शांत गुण कैसे प्राप्त होता है व्यक्ति को या भक्त को? वो सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं है। क्या है? सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। यह जब पूरी तरह से हम विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार से हम व्यवहार या आचरण करते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं है। ये शांति का फार्मूला है, जैसे भगवत गीता में भी बताया गया ना, शांति का फार्मूला। तो सब कुछ कृष्ण का है, तो कृष्ण का है सब कुछ, तो उनको जब चाहिए तब वो ले लेंगे, उनको जब चाहिए तब वो मुझे दे देंगे। जब ये भाव रहता है तो किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति मोह, लोभ, क्रोध, ये चीज होती ही नहीं है। व्यक्ति शांत हो जाता है, ठीक है, गुम गया कोई चिंता नहीं, कृष्ण की इच्छा थी, चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ते से चल रहे, 500 की नोट ऊपर के जेब में ऐसी फड़फड़ा रही है और हम चल रहे, चलते चलते कोई भी उठा लेगा और हम सोचेंगे कि अरे ये तो कृष्ण की मर्जी थी, चली गई, अच्छी बात है। नहीं, ये हमारी बेवकूफी है। प्रभुपाद जी बहुत व्यवहारिकता से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान सब कुछ देख लेंगे, बात बिल्कुल सही है। हम लोग ऐसा सोचेंगे और चलती रेल के सामने जाके खड़े रहेंगे, तो क्या भगवान हमको बचाएंगे? नहीं, क्योंकि चलती रेल के सामने नहीं जाना चाहिए। ये कॉमन सेंस, ये सहज ज्ञान हमको होना चाहिए, उतना बुद्धिमान तो हमको होना ही चाहिए। तो 500 का नोट ऊपर रखने से नीचे की जेब में रखना, उसकी रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है, जिसको हम ठीक से पालन नहीं कर रहे, इसके लिए वो चोरी हो गई। अब उसका दोष हम या उसका हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि भगवान की इच्छा थी। नहीं, हमारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद, पूरा प्रिकॉशन लेने के बाद भी यदि कोई चीज छूट गई है तो फिर उसको हरी इच्छा मान लेना चाहिए। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करेंगे और कोई चीज होती है तो उसको हरी इच्छा कहेंगे, तो वो गलत है। क्यों कहा जा रहा है इसे? भगवत गीता में अर्जुन इसके सबसे बड़े उदाहरण है। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा, या अर्जुन ने ये नहीं कहा कि प्रभु बहुत दिन हो गया मैं सोया नहीं, थोड़ा एक दिन मैं छुट्टी लेता हूँ, घर में जाके सोता हूँ, एक दिन आप युद्ध लड़ो, देख लो इन सबको, नेक्स्ट डे मैं आता हूँ। या भगवान ने भी ये नहीं कहा उनसे कि अर्जुन तुम जाके बैठ जाओ, घर में सो जाओ आराम से महल में, इनको क्या मैं अपने एक सुदर्शन से देख लूंगा, सबका काम निपटा दूंगा।
18 दिन बिना सोए बिना खाए अर्जुन को युद्ध करवाया भगवान ने उनसे। इसका मतलब क्या है? भगवान प्रयास चाहते हैं कि तुम प्रयास करो, उसके बाद भी यदि कोई घटना घटती है तो फिर उसको छोड़ दो मेरे पर। जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में शांति आती है, हम शांत हो जाते हैं। उसके बाद निरपेक्षम मुनि शांतम निश्वरम समदर्शिनः अनुव्रजाहम नित्यम युयत्यम अंग्रि नैन्य भी। निरपेक्ष, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती है साधु को। आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, वो आपके कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। मुनि ही, साधु कैसे होता है? चिंतन करने वाला होता है, निरंतर उसका कृष्ण का चिंतन चलते रहता है, वो साधु है। देखो, हम संक्षेप में कई सारे गुण देख रहे हैं साधुओं के। ऐसे साधुओं के संगति में हमको हमेशा रहने की कोशिश करनी चाहिए। शांत, क्रोध नहीं, उद्वेग नहीं। अब ये भागवतम का दूसरे अध्याय का श्लोक है। निर्वैरम, साधुओं का कोई दुश्मन नहीं रहता है। हालांकि दुनिया उसको अपना दुश्मन मानती है, लेकिन वो उसको अपना दुश्मन नहीं मानता है। साधु कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है। ये साधु का एक गुण होता है। समदर्शः, सभी के प्रति समभाव सम विचार रखता है। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः। वो कैसा है? समदर्शिना, उसको पंडित कहा जाता है क्योंकि वो यथार्थ रूप से जानता है, सब में मेरा दर्शन करता है। वो सब में, ऐसा साधु जो है सब में कृष्ण को देखता है, परमात्मा रूप में जो हरेक के हृदय में विद्यमान है उसको देखता है। इसके कारण वो कभी किसी को भला बुरा नहीं कहता, कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, कभी किसी का अपराध नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि इसमें तो मेरे प्रभु वास कर रहे हैं परमात्मा रूप में, तो ये भी मेरे लिए वंदनीय है। तो ऐसे भक्तों के पीछे अंग्रि नैन भी, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान कहते हैं मैं चलता हूं। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। कैसे? जो निरपेक्ष है, जो मुनि है, जो शांत है, जो निर्वैरम है, जो समदर्शी है, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूं, क्योंकि ये भक्त स्वाभाविक रूप से मुझे आकर्षित कर लेते हैं। इसीलिए नारद मुनि को भगवान एक जगह पर क्या कहते हैं? ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वाम। हे नारद, ना हम वसामि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। हालांकि हम देखने को तो देखते हैं कि भगवान वैकुंठ में बैठे शैया पर लेटे हैं, माता लक्ष्मी उनके चरण सेवा कर रही है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में ना हम वसामि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। ना हम योगिनाम हृदयेषु, में योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। लेकिन कहां रहता हूं? यत्र गायन्ति मद भक्त, जहां पर जो मेरे मद, देखो भगवान का भक्तों के प्रति कितना ममत्व है। जब भी भक्त आता है ना तो भगवान उसके पीछे मम शब्द लगा देते हैं। मेरे ध्यानी के लिए भगवान कभी मेरे ध्यानी, मेरे कर्मी, मेरे ज्ञानी नहीं, मद ज्ञानी, मद कर्मी शब्द नहीं आता है, आप भगवत गीता में देखिए। लेकिन जब भक्त की बात आती है तो भगवान सीधे कहते हैं मद भक्त परायण, मद भक्त, मेरे भक्त, ऐसे भगवान कहते हैं। तो हमको समझ में आता है कि भक्त ये कितना बड़ा एक प्रकार से पद है, कितना शक्ति है उसमें, भक्त में, भक्त की भक्ति में, कि वो साक्षात 14 लोकों के नाथ को, भगवान श्री विष्णु या कृष्ण को आकर्षित कर लेता है, वश में कर लेता है। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वाम यत्र गायन्ति मद भक्त,
जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं उस स्थान पर वास करता हूं। यानी भक्त भी ऐसे भक्तों की संगति को चाहते हैं। तो ऐसे जो साधु भक्त हैं, भगवान इनसे अत्यंत निकटता का संबंध रखते हैं। आगे 11वें स्कंद के भागवत के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि न यथा में प्रियतम आत्मयोनि शंकरः न च संकर्षणो न श्री भीर नैवात्मा यथा भावनः। अब वो क्या कहते हैं? न यथा में प्रियतम, मुझे उनसे अधिक कोई प्रिय नहीं है, न मुझसे कोई प्रिय नहीं है। क्षमा करें, अभी ये उद्धव जी को कह रहे हैं पुनः कि ये उद्धव, तुम जैसे भक्तों से मुझे आत्मयोनि ही, अब भगवान ने आत्मयोनि शब्द कहा। आत्मयोनि यानी पुत्र। भगवान के पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी मुझे प्रिय नहीं है। फिर शंकर, यानी भगवान शंकर, वो भी भगवान को इतने प्रिय नहीं है। और न च संकर्षणो, और जो संकर्षण है वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। न श्री, न लक्ष्मी मुझे इतनी पसंद है। भीर नैवात्मा, नैव आत्मा, इस शब्द का मतलब क्या है? आत्मा यानी भगवान स्वयं के बारे में बोल रहे हैं। मैं स्वयं को भी इतना पसंद नहीं करता हूं जितना कि तुम मुझे, यानी भक्त मुझे पसंद है। यानी जितने भक्त भगवान को पसंद है, उतने ये सब लोग भगवान को नहीं पसंद है, साधु। तो भगवान इस प्रकार से उद्धव जी को बताते हैं। तो भगवान के बिना जो नहीं रह सकता वो साधु है। सेवा के बिना जो नहीं रह सकता वो साधु है। भजन के बिना जो नहीं रह सकता वो साधु है। और भक्तों के संग के बिना जो नहीं रह सकता वो साधु है। नाम जप के सिवा जो नहीं रह सकता वो साधु है। इसलिए पुनः भागवतम में हमको ये बात बताई गई है, तितिक्षवा कारुणिक सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांतो साधव साधुभूषण। फिर से शांत शब्द आया है। अब कौन है साधु के आभूषण क्या है? साधु के गुणों की चर्चा हो रही है। तितिक्षव, साधु सहनशील होते हैं। साधु कैसे होते हैं? सहनशील होते हैं। एकनाथ महाराज पर 108 बार थूका गया, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को क्या कहा? धन्यवाद, आपके कारण मुझे आज 108 बार गंगा नहाने का मौका मिला। तितिक्षव, सहनशीलता, क्षमाशीलता। हरिदास ठाकुर, 22 मार्केटों में उनको पीटा गया, आखिरकार उन्होंने झूठा झूठा मरने का ढोंग किया, नकल की। क्योंकि अगर वैसे नहीं करते तो क्या होता? बेचारा मारने वाला जो था राजा, उसको मार देता, नवाब। क्योंकि नवाब ने कहा ही था कि हरिदास अगर नहीं मरा, उसको तुमने नहीं मारा तो मैं तुमको मार दूंगा। 22 मार्केट में हरिदास ठाकुर को पीटा गया। चाबुकों से उनको पीटते पीटते चला रहे थे। क्यों हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो? तुम तो मुस्लिम हो। इसको कहा जाता है निष्ठा, श्रद्धा। पहले चाबुक में ही हम कहते कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बस जान बची लाखों पाए। हम लोग माला भी छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते, तिलक भी पोंछ देते, और वहीं से सब कुछ निकल जाता।
लेकिन 22 मार्केट में हरिदास ठाकुर जी ने मार खाई, लेकिन उसके बाद उसके लिए, वो मारने वाले के लिए वो बेहोश हो गए, और बेहोश होकर फिर वो नीचे गिर गए, फेंका गया उनको पानी में, समाधि की अवस्था में चले गए। बड़ी सुंदर और रोचक कथा है ये सारी। तो साधु कैसे होता है? तितिक्षव, सहनशील होता है। जीसस क्राइस्ट को देखिए, जिन्होंने उनको मारा, उनके लिए जीसस क्राइस्ट प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इन लोगों को क्षमा करो, ये अबोध है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, माफ करो। हमको कोई एक गाली गलती से दे दे या कुछ हो जाए तो हम सामने वाले को नहीं छोड़ने की बात करते, छोड़नार नहीं तुला, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। साधु का गुण है तितिक्षव, कारुणिक। साधु फुल ऑफ करुणा, फुल ऑफ दया, सभी को आश्रय देने वाला, ये साधु का दूसरा गुण। सुहृद, सभी का मित्र, कोई वो मित्र के समान सभी के साथ रहता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं, अरे तुम तो एकदम कल आए हुए छोटे हो, मेरे जूनियर हो, नहीं। साधु का गुण होता है मित्रवत सर्व, सभी को साथ वो मित्र के समान रहता है, प्रेम के साथ व्यवहार करता है। अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, किसी को वो अपना शत्रु नहीं मानता है। शांत हो, शांत रहता है, फिर से शांत शब्द आ गया इसमें भी। तो ऐसे वैष्णव ही साधु है। तो ऐसे मतलब वैष्णव कौन है, साधु कौन है? रूप गोस्वामी बताते हैं, जिसने विष्णु कृष्ण दीक्षा ली है वो वैष्णव है। तिलक लगाते, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, वो वैष्णव है। तो इनके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे उत्तम भक्तों की संगति में रहने से हम लोग तुरंत प्रगति कर जाते हैं, हम लोग तुरंत भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। तो ये साधुओं का संग, साधु का महात्म्य हम आज सुने। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न हो, 5-6 मिनट हमको क्लास शुरू करने में लेट हुआ था, इसके लिए हम थोड़ा लेट खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगली बार से हम इसको पूरा ध्यान रखेंगे। 1 घंटे की कक्षा होगी। कोई प्रश्न है आपका तो पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं जवाब दूंगा। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। तो साधु संग हमारे भक्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल कैसे कई बार मैं इस बात को दोहराता हूँ कि ऑनलाइन का जमाना है, लोग कहते हैं अरे चलो मंदिर के प्रोग्राम आजकल घर बैठे भी दिखाई देते, क्या जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान हमको ऑनलाइन भगवत धाम नहीं लेकर जाने वाले, ये भूलिए आप। भक्तों के संग से ही या भक्तों के संगति से ही भगवान की प्रसन्नता है। तो भक्तों के संग में आकर सेवा करना, भक्तों के संग में आकर कथा सुनना, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के लिए साधु संग है। तो ऐसे साधु संग का हमको लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की उपस्थिति के लिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि हरि।